बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आवाज़ ख़राब होने के लिए माज़रत, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज़ थोड़ी ख़राब है। इसलिए आज हम बना रहे हैं अरवी का सालम, और ये भी हम अरवी स्टीम पे पहले बनाएंगे। अरवी को साफ़ करते हुए उसका छिलका उतारते हुए हाथों में ख़ारिश होती है, तो उसके लिए ये भी तरीका है कि आप इस तरह अरवी को पहले स्टीम कर लें। ये 1 केजी हमने अरवी ली है, और इस तरह हम एक बर्तन में पानी डाल के वो गर्म हो जाए तो उसके ऊपर ये आप रख के इसको 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लें। तो इस तरह स्टीम करने से इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतर जाता है और हाथों में ख़ारिश भी नहीं होती। वरना इसकी दूसरी तरीके से आप उतारें छिलका तो हाथों से ख़ारिश ही नहीं जाती है, बहुत तंग होते हैं। या तो वो वहाँ आप तेल लगा लें, सरसों का तेल या कुकिंग ऑयल जो आप किचन में यूज़ करते हैं वो लगा के उसको छीलें, वरना इस तरह स्टीम कर लें। ये इस तरह बहुत ही आसानी के साथ ये इसका छिलका उतर जाता है और हाथों में ख़ारिश भी नहीं आती है। तो इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ये फुल अंदर तक गलती नहीं है, अंदर से ये कच्ची रह जाती है। तो ये 25 मिनट के बाद हमने इसको ये निकाल लिया है और ये ठंडी हो गई है। तो अब हम इसका छिलका उतारेंगे। ये इस तरह ये दूसरी बार इसका छिलका दूसरी तरीके तक का था, जिसका वो छिलका नज़र आता है वो तो आप यूँ छिलका पकड़ेंगे तो उसका छिलका उतर जाता है। ये इस तरह इसका ये आराम से छिलका उतर जाएगा और आपको हाथों में कोई ख़ारिश नहीं होगी। इस तरह हम बाकी सारी जो अरवी हैं उन सब को छील लेंगे, और कई जगह पे वो ख़राब निकलती है, उसका वो हिस्सा हम उससे काट के अलग कर देंगे। और फिर इसको स्लाइसेस में हम काट लेंगे सारी अरवी को। ये हमने सारी छील ली है, और सारी छीलने के बाद ये हमने इसको स्लाइस में काट लिया है। अब 1 कप हम कुकिंग ऑयल लेंगे। ये सरसों का ऑयल है, आप घर में जो भी ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो लें, और इसको गरम करेंगे हम। कुकिंग ऑयल गरम हो जाएगा तो इसलिए हम ये सारी अरवी कटी हुई डाल देंगे और इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने से इसमें जो लेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बाद इसको पानी भी लगेगा तो ये लेस नहीं छोड़ेगी आपका सालन, उसका जायका ख़राब नहीं होगा। फ्राई करने से ये होता है, जैसे भिंडी फ्राई करें तो वो भी लेसदार होती है, इसी तरह ये भी लेसदार होती है, लेकिन फ्राई करने से इनकी वो लेस ख़त्म हो जाती है। अब ये इसका बाहर से ये क्रिस्पी और हल्की सी ब्राउन कलर की हो जाएगी। इस वक्त तक हमने इसको फ्राई करना है। अब ये फ्राई हो गई है, बाहर से ये क्रिस्पी और ब्राउन कलर की इसने कलर चेंज किया। अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल लेंगे। हम मसाला बनाने के लिए हमने एक प्याज लिया है दरमियाने साइज़ का, इसको हमने बारीक काट लिया है, और जिस ऑयल में हमने अरवी को फ्राई किया था उसी में हम इसको डाल के इसको हमने ब्राउन कलर तक इसको फ्राई करना है। लाइट ब्राउन कलर का हो जाए इतनी देर हमने इसको फ्राई करेंगे। 3 टमाटर हमने लिए, 1 हरी मिर्च और 5-6 जवे लहसुन के हमने लिए। ये हम ब्लेंडर में डाल के, और इसके साथ ही जो हमने प्याज फ्राई किया है वो भी ठंडा हो गया, हमने फ्लेम ऑफ कर दिया था। अब वो ठंडा हुआ है तो इसको भी हम इसमें शामिल कर लेंगे और इन सब को एक साथ ही ब्लेंड कर लेंगे। 1 कप हम इसमें पानी का डालेंगे। पानी शामिल करके अब हम इसको ब्लेंड कर लेंगे अच्छे तरीके से, ये बारीक इसकी पेस्ट बन जाए।
ये पेस्ट बन गई है तो ये वापस हम इसको कुकिंग ऑयल में डाल देंगे। इसमें डाल के कढ़ाई में अब इसमें हम मसाले शामिल करेंगे। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें, और सुर्ख मिर्च पिसी हुई 1.5 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1/2 टीस्पून। ये सारे मसाले शामिल करके हम इसको पकाएंगे, क्योंकि इसमें अब पानी भी हमने शामिल किया था 1 कप, और टमाटरों का भी कच्चा पानी है। अब ये हम इसको खुश्क करेंगे, इसके पानी को भी। इतनी देर हमने इसको पकाना है कि ये सारा पानी खुश्क हो जाए। ये खुश्क अदरक थी, सूंठ पाउडर, ये हमने 1/4 टीस्पून शामिल किया है। हमने ताज़ी अदरक नहीं डाली, ये डाला है। और पिसा हुआ धनिया 2 टीस्पून डाला है। इसमें अब ये उसका पानी खुश्क हो गया है, उस वक्त हमने इसको शामिल किया। अब ये सारा पानी सूख गया है, टमाटर को भी हमने भून लिया है। अब इस वक्त हम इसमें ये अरवी फ्राई की हुई अरवी शामिल कर देंगे, और इसको ये सारे मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। सारे मसाले में हमने इसको शामिल कर दिया, तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे। अब चूँकि हमने इसको फ्राई किया हुआ है तो ये लेस बिल्कुल से नहीं छोड़ेगी। इसको शोरबे वाली, आप जितना इसमें शोरबा रखना चाहते हैं उतना भी कर सकते हैं, लेकिन आप और अरवी को आप उसको दबा के या स्पून के साथ, छुरी के साथ भी देख सकते हैं कि अरवी कितनी कच्ची है, उसको कितना और टाइम चाहिए पकने के लिए, तो उतने उस हिसाब से आप पानी डालें। अभी हमने 2 कप पानी डाला है, क्योंकि हमने हल्की सी इसमें ग्रेवी सी रखनी है, और इसको हमने 10 मिनट के लिए कवर करके दरमियानी आंच पे रख दिया है। 10 मिनट के बाद ये हमारी अरवी तैयार हुई है। अरवी का सालन तैयार हो गया। ये हरी मिर्चें 2 हमने काट के ऊपर डाली हैं। ये इसमें हल्का सा इसमें ये शोरबा है, ये बिल्कुल से खुश्क नहीं रखी हमने, और चूँकि ये फ्राई हुई है इसलिए इसमें बिल्कुल से लेस नहीं है। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार बनी थी। आप भी लाजमी ट्राई करें अपने घरों में, और आपकी कैसी बनी लाजमी कमेंट करें। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।